बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप दोस्त खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, रिवायात में ऐसे बहुत से अमाल मिलते हैं जिनको करने से इंसान बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा नेकियां हासिल कर सकता है, और यही अमाल करने से इंसान की ज़िंदगी में बरकत आ जाती है और इन अमाल की वजह से इंसान पर अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। दोस्तों, इंसान की बड़ी से बड़ी ज़रूरत भी अल्लाह के यहाँ कोई मायने नहीं रखती, इसलिए इंसान को चाहिए अपनी हर ज़रूरत में अल्लाह पाक को याद करे और अल्लाह ताला की तरफ रजू करे और अल्लाह ताला से अपनी हर ज़रूरत के लिए दुआ करे। उसकी ज़रूरत अल्लाह के फजल व करम से पूरी हो जाएगी। अगर आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, आपने आज के इस अमल को कर लेना है। ये 2 तस्बीह पढ़ने का अमल है। आप अगर यकीन कामिल के साथ इस अमल को कर लेंगे, आपको जो पैसों की ज़रूरत होगी अल्लाह के फजल से पूरी हो जाएगी। आज की वीडियो में हम आपके लिए जो अमल लाए हैं, ये बहुत ही प्यारा और मुजर्रब अमल है, इसलिए इस अमल को अपने पास नोट कर लें और जब भी आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़े, इस अमल को कर लें और अल्लाह पाक से अपनी ज़रूरत पूरी करवा लें। ये 2 तस्बीह का अमल क्या और कैसे करना है, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। असल मौजू की जानब बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल इस्लामी बातें पर नए हैं तो आपसे मोतबाना गुजारिश है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो बग़ैर दौलत के सर अंजाम पा सके, चाहे ये काम छोटा हो या बड़ा, और इस काम के लिए पैसा होना लाजमी है। आपको भूख लगी है, आपने खाना खाना है, तो बग़ैर पैसे के आपको खाना नहीं मिल सकता। इसी तरह से गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कारोबार चाहिए, जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए पैसा और दौलत का होना ज़रूरी है। और अक्सर औक़ात ज़िंदगी में ऐसे मामलात आ जाते हैं, जैसा कि शादी करनी हो या करवानी हो, बाहर के मुल्क में जाने का इरादा बन गया हो, या अचानक से कोई बड़ी बीमारी सामने आ जाए, तो ये सब मामलात ऐसे हैं कि इंसान को अच्छी खासी दौलत की ज़रूरत पड़ जाती है। दोस्तों, दौलत देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। जिस अल्लाह की तरफ से ये हालात और वाक़यात सामने आए हैं, वही अल्लाह इन हालात और मामलात के लिए दौलत और पैसे का असबाब भी पैदा करता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए वो ऐसे हालात में अचानक पैसों की या दौलत की ज़रूरत पड़ जाए तो फ़ौरन अपने रब की जानब मुतवज्जा हो जाए और अल्लाह ताला से अपनी ज़रूरत के लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी अता वाली ज़ात है कि जिसके मुकाबले में कोई ज़ात नहीं। अल्लाह की अता के दरवाज़े हर वक्त खुले रहते हैं। वैसे तो किसी शायर ने नहीं कहा, तू दाता है कि देने के लिए दर तेरे हरदम खुले हैं। यानी अल्लाह ताला को जिस वक्त भी पुकारो अल्लाह सुनता है और अल्लाह देता है। अल्लाह के अलावा किसी के दरवाज़े पर ऐसे वक्त में चले जाओ, वो सो रहा हो या कोई और काम में मसरूफ़ हो, तो वो नाराज़ हो जाता है। इसी तरह से किसी से सवाल करो, कर्ज़ मांगो, तब भी वो नाराज़ होगा, मुंह बनाएगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात से जितना भी चाहे मांग लो, अल्लाह नाराज़ नहीं होता, बल्कि अल्लाह खुश होता है। और अल्लाह की ऐसी ज़ात है, ना उसकी आँख लगती है और ना उसे ऊँघ आती है। इसीलिए ऐसा कोई वक्त नहीं जिसमें बंदा अल्लाह से सवाल ना कर सकता है। इसलिए हम आपके लिए जो अमल पेश करने जा रहे हैं, इसका कोई ख़ास वक्त नहीं है, कोई ख़ास दिन नहीं है। बस जिस वक़्त भी आपको पैसों की ज़रूरत हो, जिस वक़्त भी आप किसी मुश्किल में फंस गए हों, तो आपने इस अमल को कर लेना है और आपने अल्लाह ताला से दुआ मांग लेनी है। आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। चलिए आपको बताते हैं ये अमल किन कलामात का है, आपने इस अमल को कैसे करना है। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है
اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ اور جیسا کہ ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں، یہ عمل 2 تسبیح کا عمل ہے، تو اس لیے آپ نے ان کلمات کی 2 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 200 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ضرورت کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کریں اور پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی ضرورت بہت جلد پوری ہو جائے گی، آپ کے لیے پیسوں کا انتظام کہیں نہ کہیں سے ہو جائے گا، اور اللہ پاک آپ پر فضل فرمائیں گے، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ان کلمات میں انسان اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اپنے بندے کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ یہ کلمات بہت ہی مبارک کلمات ہیں، اور ان کا وظیفہ بھی بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے لازمی آزمانا ہے اور پورے یقین کے ساتھ آزمانا ہے۔ آپ کو اللہ کے فضل سے مایوسی نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی نیک اور مخلصانہ دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔